गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग एक नए रूप में पढ़ रहे थे, जिसमें क्या था कि हम लोग वन लाइनर के रूप में देख रहे थे। इससे यह तय हो जाएगा कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि बिहार एसएससी या बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा या बिहार दरोगा का जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, या कोई भी किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन आपका गलत न होगा, क्योंकि यह रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे, जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा। फिर दूसरे नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा, तो ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में, यानी आर्यों का आगमन। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने महाजनपद काल के संबंधित फैक्ट देखे। और अभी देखेंगे हम लोग धार्मिक आंदोलन, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व तक की घटना, यानी इसमें मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ में ही कुछ अन्य धर्म जैसे चरवाक की संहिता हो गई, चाहे आजीवक संप्रदाय मोखलीपुत्र गोसाल के द्वारा बहुत सारे धर्म आय का उत्थान हुआ था। तो शुरू करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24। पहला कौन, ऋषभदेव। अंतिम कौन, भगवान महावीर। और 23वें कौन, तो बार बार पूछता है, नाम है उनका, क्या नाम है, तो नाम उनका परशुराम। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका, बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था, तो यह कुशीनारा यानी कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो नाम था उनका धर्मपाल, जो गोपाल वंश से संबंधित थे, पाल वंश से। और इस पाल वंश के का संस्थापक तो गोपाल था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अशोक। पहला किसके समय, अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो वह पाली। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, यानी वहाँ पर प्रचार हुआ, नाम है अशोक। सांची क्यों विख्यात है, तो यह सबसे बड़ा क्या है, तो बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जात्री गोत्र था। महावीर की माता कौन थी, तो त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, लास्ट, तो नाम था उसका सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, बताइए, तो वह है, ऑप्शन में नालंदा रहा होगा, लेकिन सबसे प्राचीन कौन था, तक्षशिला। किस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, तो पाली में ही सबसे अधिक प्रचार किया गया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये महावीर यानी जैन धर्म से संबंधित, और इनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो पावापुरी में। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो नाम था ऋषभदेव। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, उस समय हरेक वंश का राजा बिंबिसार हुआ करता था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। कहाँ, सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है, तो यह बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है, तो यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो यह गया यानी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, क्योंकि पहली बार किसी ने ब्राह्मणों को ही ज्ञान दे दिया। बौद्ध धर्म ने समाज के डैश वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा, और इसको क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कपिल वस्तु में। और भिक्षुणियों को अपने संघ में आने का लिए जो संविधान में संशोधन कहाँ किया गया, तो वैशाली। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, उसका नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम वर्धमान था। महावीर यानी जैन धर्म वाले, और बौद्ध धर्म वाले भगवान बुद्ध तो ये सिद्धार्थ थे। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया, यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये चालुक्यों ने, या कहेंगे सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे, तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो वे 24वें थे।
जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। कुछ भी करेंगे लेकिन हिंसा न करेंगे। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो भगवान महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तो महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? उसको कहा गया है कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली यानी बिहार में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित हुआ? तो यह कुंडलवन जो कश्मीर में है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो यह पाटलिपुत्र अशोक के समय में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई? तो वह पाटलिपुत्र में। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो राजगिरी में। कौन सबसे पहले पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? उसका नाम है 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? तो वह हिंद और यूनानियों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उसका नाम जमाली, जो उनका दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? उसको कहा गया है सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? तो उसका नाम महाकश्यप था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। कौन ऐसा था? तो वह देवदत्त था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? तो सातत्वों ने। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो किसी को नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक था। साम्यवाद सिद्धांत है किसका? तो यह जैन धर्म का है। साम्यवाद नहीं, स्यादवाद। इसमें है कि जो बहुत सारे व्यक्ति है उसके लिए सही तो बहुत कुछ हो सकता है। आजकल ही टीवी पर लाइव डिबेट में देखते हैं, कोई कुछ कहता है कि बहुत बड़ी सफलता, कोई कुछ कहता है अब तक की सबसे बड़ी असफलता, कोई कहता है कि भाई यह मिला जुला है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो वह विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मंशाप्त से तो यह स्थूलभद्र, यानी इनके कारण ही क्या हुआ कि जैन समुदाय में बंटवारा हो गया। कैसे? मगध में यानी पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ा, तो उस समय राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के साथ ये लोग दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। जहाँ कहाँ जाएंगे? तो कर्नाटक। वहीं पर बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य अपना जीवन त्याग देंगे। उसको कहा गया है संलेखना विधि, यानी खाना पीना छोड़कर। तो जो भद्रबाहु के अंदर गया था वो लोग क्या थे? वे लोग दिगंबर थे, यानी कि वे लोग कपड़ा नहीं पहनेंगे। उन लोगों का तो कपड़ा अंबर ही है। और जो मगध में रह गए ये लोग बदल गए। और मगध में किसके नियंत्रण में रहे लोग? तो यहाँ के प्रमुख पृष्ठ थे, यानी प्रमुख धर्माचार्य, उनका नाम था स्थूलभद्र। और ये लोग कपड़ा पहनना शुरू कर दिए तो ये लोग श्वेतांबर हो गए। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो उसका नाम नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। हाँ, प्रथम ठीक है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो बल्लभी, गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा है और लिपि अर्धमागधी ही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों का बोध कराता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? तो कश्मीर में जो कनिष्क के काल में हुआ चौथा था उसका अध्यक्षता वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष असु घोष थे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। मिलिंदोपन हो, यानी मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है। तो बौद्ध भिक्षु का नाम नागसेन था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना गया है? तो इनका नाम है पद्मपाणि। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? कि महायान और हीनयान, महायान इन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान बना दिए,
इन्होंने मूर्ति रूप में पूजा आरंभ कर दिया। लेकिन हीनयान यह उनको विद्वान मानता था, बस वो पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम, सबसे पहला राजा अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्ठ। डैश त्रिपिटक का अंग नहीं है तो जातक, यानी विनय पिटक और सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये सब विनय पिटक है, लेकिन जातक तो पुनर्जन्म की कथाओं का संकलन है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो नाम है इनका ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वह पावापुरी में, यानी पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो नाम था उनका सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो वह जैन धर्म से है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं तो भद्रबाहु है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता, इनका नाम था हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो नाम उसका भगवती सूत्र। और बुद्ध पूजदेव बौद्ध धर्म संबंधी तो अंगुत्तर निकाय। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा है, महाव्रत के रूप में। तो वह कौन था? वह था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो यह गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। इसके बाद कोई इसका संरक्षक न मिला, अतः इसका पतन हो गया। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? तो ये शाक्त क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को देखकर बदला? तो वे बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जैसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित्र को। यह बौद्धों का रामायण है। के रचनाकार तो इनका नाम है अश्वघोष। ये तो थे पहले पाटलिपुत्र को, लेकिन जब पाटलिपुत्र पर कनिष्क ने आक्रमण किया था तो इनको भी पकड़कर ले गया, या ये अपने साथ स्वयं इच्छा से चले गए होंगे। महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं, इनका नाम है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका नाम है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? नाम है इनका मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? तो कनिष्क के काल में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ। आगे देखिए, भारत में यहाँ भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत के दक्षिण में तो हीनयान। भारत के उत्तर की ओर के देशों में, भारत के उत्तर में कौन है? तो तिब्बत, चीन के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है तो मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल शासकों ने। अनेकांतवाद किसका कोर यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह बाहुबली के यह है महामस्तकाभिषेक, जो हम लोग दक्षिण में गोमतेश्वर की बड़ी मूर्ति देखते हैं उसकी बात हो रही है। तो यह प्रत्येक 12वें वर्ष इसका क्या होता है? तो महामस्तकाभिषेक किया जाता है, जो भारत के सबसे बड़ा मूर्ति है, जो 51 पत्थर से बना हुआ है। तो वह किससे संबंधित? तो बाहुबली से। और महाभिनिष्क्रमण तो भगवान बुद्ध घर का त्याग कर दिए थे। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है उसे क्या कहा? उसे जातक कथा कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो यह सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो यह बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु तो अलार कलाम, ये कहाँ गुरु थे? वैशाली में मिले थे। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी समानता है? तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो कुशीनगर में। अशोकाराम विहार किस स्थान पर
स्थित था, तो यह पाटलिपुत्र में था। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो वे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो पावापुरी में। तो यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण फैक्ट था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो कुछ अगले फैक्ट के साथ। तो अब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।